राधे राधे। मैं अपने स्कूल टाइम के बारे में टीचरों की व्याख्यान कर रही थी। उसमें हमारी एक टीचर आई थी ट्रांसफ़र करवा के, बहुत प्यारी टीचर रागनी मैम, और वो बायोलॉजी पढ़ाने के लिए हमारी क्लास सेक्शन दिया गया। बाकी की दूसरी शशि यादव पढ़ाया करती थी। पढ़ाती क्या थी, वो 8-8 दिन क्लास में फटकती नहीं थी। तो पुराने हालात ये थे पढ़ाई के, हैं तो अब भी। तो वो इतना अच्छा पढ़ाती थी ना, हमें आज तक याद है। क्लास में घुसते ही मुँह ज़बानी शुरू हो जाती थी, पूछना, क्वेश्चन आंसर, मतलब उनका ये था पूरा चैप्टर रीड करके आना होता था हमें बायोलॉजी में, और वो कहीं से भी क्वेश्चन पूछ लेती थी और हमें बहुत मज़ा आता था याद करने में कि भाई मैम पूछेंगी, और हमें बड़ा पढ़ने में वो मौज मस्ती भी करती थी। सब लड़कियों के साथ हंसी मजाक करती थी। हमारी क्लास में थी एक ममता कुंतल करके नाम था लड़की का, उसको हमेशा ममता कुलकर्णी करके भी बुलाती थी, शक्ल भी उसकी वैसी थी कुलकर्णी जैसी। अरे ममता कुलकर्णी इधर आओ, तो सब हंसते थे, मज़ा करते थे। 1 साल रही वो, और जितनी भी हमारे स्कूल में कामचोर टीचर थी ना, स्वेटर बुनती थी और गप्पे मारती थी बाहर बैठ के, अपना अपना पार्टियाँ करती थी, बना बना के सामान ला रही हैं, समोसे कचौड़ी मंगा रही हैं, बैठ के पार्टी उड़ा रही। क्लास में जाने से कोई लेना देना नहीं था उनको। तो उस टीचर को देख के सबके आग लग गई कि ये पढ़ा क्यों रही है, और ये तो हमें मरवा देगी। और वो इतना अच्छा पढ़ाती थी, इन लोगों को भी टोकती थी कि तुम ऐसा मत करो, बच्चों के साथ में पढ़ाना चाहिए। वो सबको आग लगी, इतनी लगी कि 1 साल में उन टीचर का ट्रांसफ़र करवा दिया। इतनी प्यारी टीचर, वो हमें आज भी याद आती हैं, और रिटायर हो गई होंगी। 2 टीचर थी, वो दोनों अनमैरिड थी, शादी नहीं करी थी, दोनों साथ में रहती थी। मैंने और मेरी फ्रेंड ने उसका नाम रखा था लैला मजनू। वो साथ में ही खाती थी, साथ में ही रहती थी, साथ में आना, साथ में जाना। हिस्ट्री पढ़ाती थी वो हमें। वो सहानी टीचर थी जो वो क्लास लेती थी, रीडिंग भी कराती थी, थोड़ा होमवर्क वगैरह ठीक से करा देती थी। और बाकी की एक भी टीचर ऐसी नहीं थी जो ढंग से पढ़ा के। मैथ्स की हमारे यहाँ कोई लेक्चरर टीचर था ही नहीं, कोई मैथ्स ले सके। हाँ, बायोलॉजी की थी, 1 साल में रवाना कर दी वो, और हमें इतना रोना आया था ना वो जब गई। अच्छे इंसान होते हैं पर 1% ही मिलेंगे जो कुछ करने की सोचते हैं किसी के लिए, अपने लिए तो सब करते हैं। एक हुआ करते थे हमारे ठेल और पानी पूरी टिक्की, उनका जो महिला थी उनका नाम से हमें बुलाना पड़ता था उनको जिज्जी। अध बूढ़ी सी थी, कुछ 60 साल के करीब की होंगी, तो जिज्जी कहलवाती थी। जिज्जी आ गई, और एक था उनका लड़का, वो भी ठेल पे ही लड़का पड़ा के खिलाया करता था। जिज्जी टिक्की सेकती थी ठेल पे, स्कूल के कॉलेज के अंदर ही। अब वो लड़का नहीं देखे, काले उसके दांत, बिल्कुल पान सुपारी भरी हुई उसके मुंह में, और दोनों गालियों फूले रहते थे पान सुपारियों से, और 15-16 लड़कियों को लाइन से खड़ा कर लेता था, और गंदे हाथों को डबो डबो के पानी पूरी खिलाया करता था, और बोलते बोलते खी करता, थूकता जाता, छींटम छींटा। मतलब फिर भी हमें बहुत स्वाद आता था उसमें, मतलब उम्र कम थी तो हम समझते नहीं थे ये क्या गंद फैला रहा है। थोड़ा सा गंद तो लगती थी हमें कि बहुत गंदा है ये तो। जिज्जी टिक्की खिलाती थी, टिक्की खाने में भी हमें बड़ा मज़ा आता था, तल तल के बड़ा। और कुछ सौंठ पापड़ी भी देती थी कि हम टिफ़िन नहीं लेके आते थे घर से, आज हम जिज्जी का नाश्ता करेंगे, वहीं पे खाएंगे। और हम पैसे लेके आए, टिफ़िन नहीं लेके आए, जिज्जी नहीं मिली हमको, तो बस मरना था फिर तो। एक दूसरे के टिफ़िन में से थोड़ा बहुत, किसी के में से सहेली वेली के में से खा लिया तो खा लिया। एक मेरी फ्रेंड थी सुचि चतुर्वेदी, मैं पीछे के नाम से उसको बुलाती थी बिगाड़ के। तो प्यार बहुत करती थी, 10th तक हमारे साथ पढ़ी,
फिर हमारे घर वालों ने उसको पहचान थी तो कहीं से होके भैया की फ्रेंड के कहीं घर में पास में, उसे दूर रहा कर, उसे दूर रहा कर, ऐसी है वैसी है। बेचारी बहुत इतना प्यार करती थी हमसे, इतना मतलब लगाव मानती थी, और दूर करवा दी, ऐसी है वैसी है, बिगाड़ देगी, ये है वो है। बस मेरी एक ही फ्रेंड रह बची। फिर छुट्टी हो जाती थी हमारे कॉलेज की, फिर हम निकलते गेट के बाहर। गेट के बाहर खड़ा रहता था हमारा चूरन वाला, उस पर 3 तरह के चूरन मिलते थे। 3 तरह के चूरन में एक मीठा, एक खट्टा मीठा होता था, एक चटपटा चटपटा होता था, एक होता था कतई जहर एसिड वाला, ऐसा टाटरी कुछ एसिड सा डाल के रखता था। हम वही वाला चूरन खाते थे और इतना स्वाद आता था, सब लड़कियों को चाटते जाते थे, एक एक 2-2 रुपए का लेके। ओ हो, ऐसा लगता था आत्मा सिक गई हो चूरन को खा के, क्योंकि उसमें एसिड होता था। फिर ऑब्जेक्शन हुआ, कुछ कहीं से कुछ पता चला कि वो तो बहुत नुकसानदायक है, पर वो भी बंद कर दिया, भगा दिया गेट से बाहर। तो चूरन भी बंद कर दिया हम लोगों का। तो कॉलेज टाइम में बहुत मज़े लिए। पढ़ाई वढ़ाई तो ज़्यादा लोड था नहीं, टीचर ही लोड नहीं लेती थी तो बच्चे कहाँ से लोड ले लेते। तो मौज मस्ती करी थी 12th तक तो हमने। तो ये है हमारी स्कूल की कहानी। मैंने और मेरी सहेली, एक जनी अगर नहीं आती थी तो बस ये 4 बजे तक टाइम काटना ऐसे हो जाता था जैसे नर्क की सजा दे दी हो। इधर से उधर, उधर से उधर, किसी और से हमारी पटती नहीं थी। बस उसी के इंतजार में 4 बजे का इंतजार करते ही फिर तो ऐसा लगता था जैसे जेल में से निकल के भाग रहे हैं। और जिस दिन मैं नहीं अचानक से आती थी और वो आ जाती थी तो उसके साथ भी ऐसा ही होता था। फिर हम 1-2 जनी को टाइम पास के लिए पकड़ लेते थे, पर हमारी पटे कहाँ। हाँ, मैं तो बात आती थी एक दूसरी और में से, हमें तो बस अपनी ही सुहाती थी सहेलियाँ। मतलब हमारा नेचर एक जैसा था, हंसी मजाक करना और टांग खिंचाई करना दूसरे की, कौन क्या है, क्या कर रही है, कैसे कर रही है, बस इसी में ज़िंदगी निकल गई। इतनी समझ भी नहीं होती है बच्चे में। आजकल के बच्चे तो बहुत तेज हो गए हैं, बहुत होशियार हैं। हम तो भोले भाले मासूम बच्चे थे, बहुत ही मासूम बच्चे। और स्कूल की स्टोरी यहीं पर ख़त्म होती है। फिर कॉलेजों में आ गए। कॉलेज ही बोलती हैं वैसे 12th को भी हमारे यहाँ पे यूपी में। राधे राधे।